सबसे पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पर जो अश्विन नवरात्रि साधना सत्र है, यानी कि जो भी लोग आते हैं यहाँ पर, उनको इस नियम का पालन करना, जो दैनिक जो हर प्रतिदिन का जो साधना का समय है वो ये है। और ये हॉल है, जिस तरह के आपको यहाँ पर हॉल मिलेंगे, कमरे मिलेंगे, सारे कमरों में नंबर हैं। और मेरा जैसे कि 71 है, तो मैं आपको ये कमरा दिखा देता हूँ अपना। तो इस समय मैं अकेले हूँ और मुझे ये कमरा अकेले मिला हुआ है। तो जितने भी साधक होते हैं उन्हें ज़्यादातर जो है सबके साथ कमरा दिया जाता है, लेकिन मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे जो है कमरा अलग मिला हुआ है, अकेले मिला हुआ है। तो इससे मेरे लिए ये सुविधा है कि मैं जो सुबह मुझे 3:30 बजे उठना होता है, वो उठ करके मैं जो भी मेरी नित्य क्रिया है वो करने के बाद थोड़ा सा आत्म ध्यान करना होता है। और यहाँ पर जितने भी ये सब जगह स्पीकर साउंड लगे हुए हैं, तो जब सुबह होती है तो सुबह होने के पश्चात जो है अलार्म बजता है, उसके बाद फिर साधना शुरू होती है। 5 साढ़े 4 बजे जो है वो आरती शुरू हो जाती है। तो जो आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं वो हो सकते हैं। अब मैं पूरा रूम का टूर करा देता हूँ कि कैसे कमरे होते हैं। तो इस तरह के यहाँ पर बेड होते हैं, कई सारे बेड लगे हुए हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। और मेरा जो है वो किनारे वाला बेड है। आपको यहाँ पर ये झाड़ू दी जाएगी, क्योंकि पूरे कमरे की जो सफाई है वो आपकी जिम्मेदारी है। ये आपको यहाँ पर पूरा एक कमरा दिया गया है, आपको सफाई करनी है और स्वच्छता का ध्यान रखना है। जो जूते चप्पल हैं आपको यहाँ रखिए, जो आपके सामान है बैग वगैरह वो यहाँ रख सकते हैं। मैंने अभी यहाँ पर रखा हुआ है, क्योंकि अभी झाड़ू मैंने लगाई है, साफ किया है इस वजह से। और ये नियम है यहाँ पर, और अभी इससे मैं वहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा। और ये बाथरूम है, जो आपको बाथरूम यहाँ पर मिल जाएगा। कपड़े धो करके भी मैंने रखे थे, क्योंकि 3-4 दिन से मेरा जो ड्रेस है वो अलग है, और अभी इसको मैंने सुखाने के लिए यहाँ पे छोड़ दिया है। और यहाँ पे इसके अंदर ये वॉशरूम है, और इधर ये बना हुआ है। तो जो मेरी ड्रेस है वो ये है, ये मंत्र चादर है। तो ये आपको खरीदना होता है, इस पे आप इसको ओढ़ करके आप मंत्र जो जाप है वो करते हैं। और ये है कार्ड, जिसमें देखिए लिखा हुआ है जितेंद्र मिश्रा प्रयागराज, और ये भवन का नाम है। और इसमें कितने दिनों की साधना है वो लिखा हुआ है। ये सब मैंने यहाँ पर आकर के खरीदा है। वो कैप है, क्योंकि ठंड बहुत है हरिद्वार में। और ये मेरा कुर्ता है, जो कि यहाँ पर आपको पीले रंग का जो कुर्ता है वो अनिवार्य है। एक वो मेरी धोती है और एक सफ़ेद धोती है। और इस तरह का बैग आपको लेना होता है, क्योंकि इस बैग में क्या है कि आप सामान रख सकते हैं कैसे, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ। इसमें आपको क्या क्या रखना होता है। जब आप साधना के लिए जाते हैं तो आपको एक कॉपी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है, आपकी क्लासेस चलती हैं। पेन चाहिए। और ये है मेरा गौमुख, जिसके अंदर माला है, और ये माले का जाप किया जाता है। इसके साथ साथ जो है आप अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो रख सकते हैं। ये आप बैग ले सकते हैं। ये आपको यहाँ पर जो है वो 30 रुपये का मिल जाएगा। और ये आपको 120 रुपये की चादर यहाँ पर मिलेगी। ये जो टोपी है वो 30 रुपये की टोपी मिलेगी। ये आपको 10 रुपये का मिलेगा जो कार्ड होल्डर है। और धोती वगैरह जो है वो 250 रुपये की आप ले सकते हैं। कुर्ते आपको 300 रुपये के यहाँ पे मिलेंगे। तो ये जो है आपको यहाँ पर कमरा मिल जाएगा। और जो रजाई है, ये है रजाई, और इसके नीचे गद्दे हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। प्रतिदिन आप चाहें तो प्रतिदिन जो है इसको आप बदल सकते हैं, क्योंकि 5 रुपये आपका प्रतिदिन के हिसाब से यहाँ पर लिया जाता है। तो गद्दा रजाई आप चाहें तो प्रतिदिन, लेकिन अभी इतना समय नहीं होता है। क्योंकि समय इसलिए नहीं होता है, उसका कारण है। कारण ये है कि सुबह 3:30 बजे हमें उठना होता है। सुबह 3:30 बजे उठ करके नहाना होता है। यहाँ गर्म पानी की भी सुविधा है, ये सबसे अच्छी बात ये है। आप जाइए गर्म पानी लीजिए, उसके बाद स्नान करिए। स्नान करने के बाद आप थोड़ा सा आत्म ध्यान करिए, उसके बाद फिर आपको जाना है समाधि स्थल पे। तो मैं आपको डेली जो मेरा रूटीन है वो मैं आपको बता देता हूँ। सुबह 3:30 बजे उठना, 3:30 बजे के बाद हर हाल में मुझे 4:30 बजे तक तैयार होकर के आत्म ध्यान करके जाना होता है समाधि स्थल पर, जो गुरुजी की है और वंदनी माता जी की है। वहाँ पर जाने के पश्चात जो है वहाँ आप उसके आशीर्वाद लेते हैं, आप पैर छूते हैं, वो आपको आशीर्वाद देंगे। और वहाँ से फिर हम जो है अलग जाते हैं अपने प्रवचन हॉल में। प्रवचन हॉल से पहले जो है एक शिव जी का मंदिर है, जहाँ पे सुबह जल चढ़ाते हैं। और फिर हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और उसके बाद हम प्रवचन हॉल में प्रवेश करते हैं। प्रवचन हॉल में 4:45 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाता है। वहाँ पर आधे घंटे की सबसे पहले ध्यान साधना सिखाई जाती है, जिसमें आपको गुरुदेव भगवान के द्वारा जो है वो एक एहसास कराया जाता है कि आपको
आपको आंख बंद करना होता है। आंख बंद करने के बाद वो आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है। उनके अनुसरण से वो आपको बताएंगे कि आप हिमालय पे सूर्य जो उगते हुए देवता हैं, सूर्य देवता को उनका स्मरण करिए। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं। 15 मिनट की ये साधना होती है, उसके 15 मिनट के गायत्री मंत्र का साधना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर यज्ञ करने का मौका भी मिलता है। उसके पहले जो है आपको कम से कम 1.25 घंटा 1.5 घंटे का माला का जाप करना है। गायत्री मंत्र जाप करेंगे आप। प्रतिदिन 30 माला का जाप करना है आपको। आज मेरे 28 माला हुए थे, अभी मैं 2 माला जो है वो कंप्लीट कर लूँगा, क्योंकि आज कुछ कार्यक्रम और भी चल रहे थे और आज मेरा तीसरा दिन है, इसलिए मैं आपको वो समझा रहा हूँ। और जैसे कि ये देख रहे हैं, उसके बाद आप यहाँ पर आइए। आने के पश्चात जो है अपना सामान रखिए। और अभी जो बज रहा है वो करीबन 10 बज रहा है रात के। तो 8:30 बजे मैं फ्री हो पाया था। उसके बाद साफ़ सफाई की, कपड़े धुले, फिर मैं फुर्सत पाया 9:30 बजे। फिर सोचा आप लोगों के लिए कुछ जानकारी दे देता हूँ। तो जो साधना की है उसकी जो पूरी डिटेल है वो मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। और इसकी जो डिटेल्स है, कैसे आप इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं, कितने दिन का आपको प्रोसीजर है, सारी सुविधाएं जो है वो मैं आपको बताऊंगा। एक बात का ध्यान रखिए, इसमें सिर्फ आपको 24 घंटे में एक बार भोजन करना होता है। मैं तीसरा दिन है, तीसरे दिन में मैं सिर्फ 10 साढ़े 10 बजे भोजन करता हूँ सुबह। उसके बाद रात में सिर्फ जल से जो पानी है उससे ही मैं काम चलाता हूँ, क्योंकि नियम है, साधक जितना खाएगा उतना वो साधना नहीं कर पाएगा। और यकीन मानिए, मैं 3 दिन से जो है वो सिर्फ रात दिन में एक बार भोजन करता हूँ और आराम से भूख नहीं लगती है रात में, क्योंकि एक ऊर्जा होती है जो गायत्री मंत्र। और कम से कम आप प्रतिदिन जो है साधना करते हैं, 4-4 घंटे आप साधना करते हैं, बैठ करके मौन रहते हैं, ध्यान लगाते हैं, प्रवचन होते हैं, उसके संगीत होता है, संगीत चलता है, सत्संग होता है, काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं। और योगा की 1 घंटे योगा की क्लास होती है, तो योगा की क्लास की भी मैंने वीडियो बना ली है। उसमें आपको योगा में क्या क्या सिखाया जाता है उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। तो अगर आप में से जो भी गायत्री परिवार या गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं, वो आप शांति कुंज हरिद्वार में संपर्क कर सकते हैं। और अगर 9 दिवसीय शिविर में भाग लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन जा करके गूगल पे 9 दिवसीय जीवन संजीवनी साधना ये आप डालेंगे, वहाँ पर आपको डिटेल्स आएगी, आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। अगर आपको वहाँ पर मौका मिलता है, गुरु जी की कृपा होगी, तो आपको कन्फर्मेशन कॉल आ जाएगी, कन्फर्मेशन एसएमएस आ जाएगा और आपको यहाँ पर सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। तो अगली वीडियो में मैं आपको इसकी और डिटेल में जानकारी दूंगा। बस।